ये रीच पे होने के अब बस भोले बाबा के दर्शन करते हैं। ऊपर जाके सामान शायद क्लॉक रूम में रखवाना पड़ेगा। देखते हैं अब यहाँ पे क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम में आप सामान रख सकते हो और फिर फ़ोन वगैरह सब जमा करा के फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है। क्लॉक रूम भी है। बहुत ही बढ़िया सुंदर दर्शन हो गए जी हमारे। अभी समय हो रहा है लगभग 11:04 का, तो दर्शन हो गए। अब बस यहाँ से थोड़ी देर में वापसी की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव जी। कैंप है और ऊपर जाने के लिए जो भोले बाबा की गुफा के पास जाने की जो सीढ़ियाँ हैं टोटल 460 सीढ़ियों के आसपास है। तो वो आप यहाँ से चढ़ते हैं फिर आपके भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो दर्शन तो हमारे अच्छे हो गए। अब बस चलते हैं आगे की तरफ। बस हम भोले बाबा के दर्शन करके वापसी के लिए उतर रहे हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे बालटल वाली तरफ। आने वाला रास्ता वहाँ से है, जाने वाला यहाँ से है। तो बस अब हम धीरे धीरे उतरते हैं। ऐसे दृश्य जब ग्लेशियर्स आते हैं तो ग्लेशियर्स को काट के ग्लेशियर्स का रास्ता बनाना पड़ता है। तो ग्लेशियर्स के ऊपर ही स्टेप्स बनाए गए हैं और उन स्टेप्स के ऊपर हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। इस सुंदर दृश्य, विशाल हिमालय के पहाड़ और वो सामने से यात्रा जो है ये चल रही है। ये देखिए पीछे पवित्र गुफा और बस धीरे धीरे अभी जो हमारी वापसी की यात्रा है वो उसकी शुरुआत होती है। यह वापसी का रास्ता जो बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं भोले बाबा गुफा के, वो वहाँ से जाएंगे और जो वापसी उतराई कर रहे हैं वो इस साइड से उतरेंगे। और यहाँ से बालटाल है, कुछ 20 किलोमीटर है, पता नहीं 18 किलोमीटर है, अभी जब पता चलेगा। तो अब हम वापसी बालटाल के लिए उतरते हैं। भोले बाबा की जो गुफा है वो उसकी हाइट है कुछ 13,500 फुट के आसपास। अब जो बालटाल बेस कैंप है वो यहाँ से 13.5 किलोमीटर है, अमरनाथ की पावन गुफा से 16 किलोमीटर है। तो अब हमें बालटाल बेस कैंप जाना है। दुमेल 11 किलोमीटर और बालटाल बेस कैंप 13.5 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए कहते हैं पहले आप चढ़ाई आएगी फिर उसके बाद थोड़ा डाउन ही है। तो हमने बालटाल की तरफ की यात्रा शुरू कर दी है। टोटल पावन गुफा से 16 किलोमीटर की यात्रा है और जहाँ स्टार्ट पॉइंट है संगम से यहाँ से 13.5। अब हमने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कवर करना है। काली माता मंदिर, फिर बुरारी टॉप, दुमेल, फिर बेस कैंप और ये है बालटाल की यात्रा। बालटाल का रास्ता आए हम उस रास्ते से थे पहलगाम से और अब हम वापस जा रहे हैं बालटाल के रास्ते से। तो 2 रास्ते हैं भोले बाबा की पवित्र गुफा में आने चली, जिसको हम कहते हैं एक चंदनवाड़ी मार्ग, एक बालटाल मार्ग। वो सामने आपको जो चंदनवाड़ी मार्ग है और ये आपका बालटाल मार्ग। ये काली माता, माँ काली जी के दर्शन ये देखिए। और ये यहाँ से सारी चढ़ाई। जय माता दी। यह है काली माता मंदिर का पड़ाव भोले बाबा की यात्रा के रास्ते में। और अब बस यहाँ से जो बालटाल बेस कैंप है वो होगा कुछ 11 किलोमीटर के आसपास। तो धीरे धीरे चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बुरारी टॉप के लिए, जिसको बुरारी मार्ग भी कहते हैं, तो वो एक बुरारी टॉप आएगा। फिर उसके बाद डाउन में जाके दुमेल आता है। ये झरना आया है बालटाल के रास्ते में जब हम भोले बाबा की गुफा से निकलते हैं। ये देखिए जी, ये बस अब हम बालटाल के जब रास्ते में है तो फिर से थोड़ी चढ़ाई आई है। शायद बुरारी मार्ग की चढ़ाई होगी। ये बुरारी टॉप आएगा और फिर बुरारी टॉप के बाद ये जो डाउन रास्ता दिख रहा है आपको, बुरारी टॉप की चढ़ाई जब हम कर रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले काली माता टॉप आया, उसके बाद थोड़ा डाउन, अभी बुरारी टॉप की थोड़ी सी चढ़ाई है। ठीक जी, ये आ गया फाइनली बुरारी टॉप। बुरारी टॉप के बाद हमें कोई सारा डाउन ही होगा बालटाल तक जब हम भोले बाबा की गुफा से आते हैं। ये देखिए, ये है बुरारी टॉप और ये नीचे पूरी यात्रा आ रही है। और ये अब हम धीरे धीरे उतरते जाएंगे टॉप को। रह गए 7 किलोमीटर और बालटाल बेस कैंप है 9.5 किलोमीटर। और ये देखिए कि पूरा का पूरा बुरारी टॉप की दृश्य। बुरारी टॉप जो था वो काफ़ी बड़ा टॉप है और अब उसके बाद ये हम नीचे बुरारी टॉप से डाउन हो गए और देख रहे हो मोस्टली रास्ता सारा डाउन ही डाउन है। और बस हम यहाँ से धीरे धीरे उतरते हैं
नीचे नीचे की तरफ। तो हम बालटाल की तरफ उतराई। आप बालटाल जब चढ़ेंगे तो बीच में कुछ रास्ता है जहाँ थोड़ा साइड का खतरा है, तो अपना देख कर चलें ध्यान से कि कोई पत्थर वगैरह है तो बचें। बालटाल का रास्ता नीचे 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 हम उतरते हुए अब रॉयल पठाड़ी 10,170 फीट पे 1.5 किलोमीटर पे, और दुमेल 9580 फीट, और बेस कैंप भी 9580 फीट। थोड़ी बारिश आनी शुरू हो रही है और यहाँ से मेरे लिए कोई 5-5.5 किलोमीटर बचा है अभी भी। बड़ी खड़ी उतराई है जी, मतलब चढ़ाई भी बहुत ही खड़ी हो गई। उतरते हुए भी घुटनों पे फुल प्रेशर पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से पसंद चलते जा रहे हैं। ये पूरी जो चढ़ाई है बालटाल की, जो हम अभी उतर रहे हैं, तो वहाँ से 2 ही मोड़ों में कितनी एलिवेशन की है। खड़ी उतराइयाँ हैं ये, और उतरते हुए भी घुटनों में फुल प्रेशर पड़ रहा है। चलते तो चलो मेहनत लगती है, उतरते हुए भी मेहनत लग रही है। शुरू से हो रही है और अभी दुमेल 2.5 किलोमीटर है और आगे 1.5 किलोमीटर, और बालटाल टोटल 4 किलोमीटर तो अभी भी रह रहा है। देखते हैं अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होने से पहले पहुंच जाए तो बहुत सही है। तो जी एक झरना है, बहुत सुंदर झरना, ऊपर पूरा ग्लेशियर है और नीचे से पानी निकल रहा है। झरना क्रॉस कर रहे हैं अब हम फाइनल। ये देखिए जी, दुमेल अब रह गया 2 किलोमीटर और बेस कैंप है 5 किलोमीटर। बारिश अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो देखते हैं। अभी थोड़ी ही है, तो बैग में रेनकोट पड़ा, वो निकाल के डालना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत ना हो बंदे को, लेकिन अगर ये सड़क ना थोड़ी प्लेन हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइडिंग उतरती है तो सड़क ऐसी रहती है। जब ऐसी सड़क रहती है ना तो पैर को थोड़ा संभाल के पत्थरों को रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी घुटने में ज़्यादा प्रेशर लगता है। अगर सड़क प्लेन हो तो फिर बंदा फटाफट कर लेता है। अब बोर्ड आया दुमेल 1 किलोमीटर और बेस कैंप 4 किलोमीटर। कभी कभार मेरे को बोर्ड्स भी कंफ्यूजिंग ही लगते हैं, कभी पीछे 1.5 किलोमीटर डिफरेंस था, अब चेंज हो गया। वहाँ से आते हुए भी ऐसा ही था, डिस्टेंस कम बताते हैं लेकिन डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा लगता है। अब बाकी पता नहीं, शायद गलत भी हो सकता हूँ। तो मेल से पहले फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, अब देखते हैं कि इस चढ़ाई का क्या निकलता है। मेल की चढ़ाई से दृश्य देखिए, अद्भुत अमरावती नदी बहती हुई, और ये देखिए ये पूरी दुमेल की जो चढ़ाई लास्ट चढ़ाई है, शायद इसके बाद नहीं आएगी। सामने दुमेल के अद्भुत नज़ारे और ये अद्भुत झरना। बस अब अंतिम पड़ावों पे हम अपनी यात्रा के। आपको दुमेल का पूरा कैंप दिख रहा होगा, और पता चला है कि दुमेल से बालटाल के लिए रिक्शा चलती है। तो अगर ऐसा हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बस नीचे उतरते हैं और जाकर देखते हैं क्या विचार है। बस यात्रा हमारी अंतिम पड़ाव पे ही है। हमने जो अपनी यात्रा थी वो शुरू की थी पहलगाम से, और आज हम उतर रहे हैं बालटाल में। तो मैं आपको फटाफट यात्रा का अपना शॉर्ट सा बता देता हूँ कैसे कैसे रहा सारा सिस्टम। तो सबसे पहले हम आए जी पहलगाम, जम्मू से कॉन्वॉय में। फिर पहलगाम से हम आए चंदनवाड़ी, वहाँ पे एक लोकल टैक्सी लेकर। फिर चंदनवाड़ी से हम सबसे पहले रुके शेषनाग। शेषनाग है कोई 12,500 फीट पे। फिर शेषनाग के बाद हम अगले दिन रुके पंचतरनी। शेषनाग से पंचतरनी के बीच में 2 टॉप आते हैं, एक वब्बल टॉप और दूसरा टॉप आता है वब्बल टॉप। वब्बल टॉप की हाइट है 13,500 फीट, और दूसरा था MG टॉप, जिसको गणेश टॉप भी कहते हैं। उसकी हाइट है 14,800 फीट। पूरे अमरनाथ यात्रा के रास्ते का सबसे ऊंचा पॉइंट वही है। उसके बाद हम गणेश टॉप से फिर उतरे पंचतरनी के लिए। पंचतरनी की जो हाइट है वो है 11,925 फीट। और फिर पंचतरनी से नीचे उतर के पंचतरनी से आज के दिन हम आए पहले भोले बाबा के दर्शन करने। तो जो पंचतरनी की हाइट है वो थी 12,000 फीट, और जहाँ भोले बाबा की गुफा है, बाबा बर्फानी गुफा, वो थी 13,500 फीट। और फिर हम उसको 13,500 फीट भोले बाबा की गुफा के बाद जब हम बालटाल के उतरे तो उसमें हमारा सबसे पहले आया काली माता टॉप। काली माता टॉप के बाद आया बुरारी टॉप, और बुरारी टॉप के बाद ये आप पीछे मेरे सारे दुमेल के दृश्य देख रहे हैं। तो दुमेल से मोस्टली हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है। नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद यहाँ से जाने के लिए रिक्शा भी मिल जाएगी, तो यात्रा यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। हर हर महादेव जी, जय भोले बाबा। दुमेल में, और मैंने आपको पहले सारा इन्फॉर्मेशन बताई जो। उसके बाद ये जो हमारा RFID कार्ड है, ये अब हमें यहाँ पे दुमेल पे ही यहाँ सबमिट करना पड़ेगा कार्ड। और इसके बाद यहाँ से कुछ
500-600 मीटर चढ़ के हम आगे जाएंगे और उसके बाद हमें शायद कोई ना कोई टैक्सी या रिक्शा मिल जाएगी बाल्टल पहुँचने के लिए। नहीं भी मिली तो पैदल तो चले जाएंगे। ये हमारा यात्रा कार्ड, अभी मैं बाल्टल में खड़ा हूँ तो इस यात्रा कार्ड के मिलने का सारा प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ बाल्टल में, क्योंकि अभी बस ये यहाँ पे ये कार्ड जमा हो जाएगा। तो ये यात्रा कार्ड हमें कैसे मिला, सबसे पहले क्योंकि हमने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, हमारी तत्काल रजिस्ट्रेशन थी, तो हमने सबसे पहले बनाई अपनी तत्काल रजिस्ट्रेशन की स्लिप जम्मू के सरस्वती धाम से। और सरस्वती धाम से फिर हमने एक मतलब 5-6 ऑप्शन देते हैं वो कि आप अपनी किस लोकेशन पे अपनी रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले टोकन मिलता है, टोकन के बाद एक रजिस्ट्रेशन डेट मिलती है। तो इस कार्ड के लिए सबसे पहले हमने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहीं जहाँ हम जम्मू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं पर बना, और उसके बाद फिर हमको ये यात्रा कार्ड मिलता है। और अब जब आप यात्रा कर रहे हो तो एक इसके साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, एक वो रखना है और एक कार्ड रखना है, और आपको किसी भी आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे सिंपल आपके ऑफिस कार्ड नहीं होते, आपने यहाँ पे ऐसे टच किया और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाता है, आपका आधार नंबर और बाकी सब कुछ। तो ये था जी पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये रही भोले बाबा की यात्रा। ये अभी हम हैं बाल्टल बेस कैंप में। ये भैया बहुत मेहनत से यहाँ पे पालकियों में लोगों को उठाकर भी लेके जाते हैं, और बस अब हम चलते हैं जी अपना एक कार्ड जमा कराते हैं। हमने अपना यात्रा कार्ड करा दिया जमा। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये यात्रा का आपको पड़ाव दिखाते हैं बालटाल से। सारे आगे हम बिल्कुल बालटाल के एंट्रेंस है, ये सामने पार्किंग, और अंकल ने बिल्कुल हमें क्या बता दिया, शायद साइन तो नहीं है लेकिन काफ़ी अलग अलग जो लंगर वाले हैं यहाँ जिन्होंने अपनी ई रिक्शा फ्री सर्विस दे रखी है यहाँ पर फ्री सर्विस। बालटाल बेस कैंप के दृश्य यहाँ पर। ये हैं जी बालटाल के दृश्य, ये देखिए बहुत ही बड़ा ये बालटाल का बेस कैंप। चिल्ला मिल रहा है और गोलगप्पे मिल रहे हैं। अभी मैं जी बालटाल में, ये देखिए कहवा कश्मीरी कहवा। बालटाल बेस कैंप में थे आज, जब हम अभी अपनी यात्रा पूरी करके आए थे तो बालटाल बेस कैंप में आपको मैंने वीडियोस वगैरह में काफ़ी कुछ पहले दिखा दिया। तो बहुत ही लंगर की फैसिलिटी है, टेंट्स की फैसिलिटी है, सभी चीज़ों की फैसिलिटी है। अब बस मैं बालटाल बेस कैंप में एग्जिट कर रहा हूँ और टैक्सी में जाते हैं और देखते हैं वापसी का क्या प्रबंध है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बालटाल का जो भी आएगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के ही आएगा। अंदर जाने का रास्ता रजिस्ट्रेशन का लिए, और ये अब हम फाइनली एग्जिट कर चुके हैं। अब हमारे पास RFID कार्ड तो है नहीं, वो हमने पीछे जमा करा दिया था, तो अब वो तो जमा हो गया। अब हम इसके अंदर फिर से एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो बस चलते हैं जी अब टैक्सी की तरफ। पूरी की पूरी बालटाल की पार्किंग, ये देखिए बहुत ही विशाल पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर, और ये अंदर जाने का रास्ता।